प्यारे सज्जनों, एक बार एक गुरु और एक शिष्य जंगल से होते हुए अपने आश्रम को जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु जी से कहा, गुरुदेव, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरु ने सहमत से अपना सिर हिलाया और वो आसपास के किसी गांव में एक छोटे से घर के पास आकर के रुके। और जैसे ही वहाँ गए तो गुरु जी के शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरु जी बोले, हम अपने आश्रम को जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने अब इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं महाराज, आप दोनों अंदर आइए। अब जैसे ही गुरु जी अंदर गए तो उन्होंने देखा उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरु जी ने उससे पूछा, आप क्या काम करते हो? वो गरीब आदमी बोला, मेरे पास ज़मीन तो बहुत है। तो गुरु जी बोले, अगर तुम्हारे पास ज़मीन बहुत है तो तुम इस तरह से क्यों रह रहे हो? वो आदमी बोला, ज़मीन महाराज किसी काम की नहीं। गांव वाले बताते हैं कि ये ज़मीन बंजर है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। यहाँ फसल उगाना बड़ी बेवकूफ़ी का काम है। गुरु जी ने कहा, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरु जी सो जाते हैं और रात में जब सभी सो रहे होते हैं तभी गुरु जी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर के अपने आश्रम को चले गए। रास्ते में शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरु जी, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरु जी अपने शिष्य की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं और आगे चल देते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर गए और जो गुरु का शिष्य था वो बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। और एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आई कि मेरे गुरुदेव ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चल कर के देखना चाहिए कि वो आदमी अब किस स्थिति में है। वो शिष्य उस गांव की तरफ गया जहां वो किसान रहता था और जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचा तो क्या देखता है, जहां पर वो गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर अब एक बड़ा ही आलीशान महल बना हुआ और झोपड़ी के बाहर का जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आया तो शिष्य ने उसे पहचान लिया। अब वो शिष्य उस आदमी से कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरु जी के साथ में एक बार आया था और हम एक रात के लिए आपके घर भी रुके थे। वो आदमी उन्हें पहचान लेता है और कहता है कि उस रात में आप न जाने अचानक कहाँ चले गए और उस रात के बाद ही मेरी भैंस भी कहीं चली गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल उगाई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरु के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात समझ आ गई कि गुरु ने उस किसान के साथ ऐसा क्यों किया। वो रोने लगा। प्यारे सज्जनों, जब कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करता है तो उसके मन में हमेशा ही एक भय बना रहता है कि उसका शिष्य उस शिक्षा को सही जगह पर इस्तेमाल करेगा या नहीं, उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा। प्यारे सज्जनों, एक बहुत ही प्रतापी संत जी थे, अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उनका नाम व्यास जी था। व्यास जी रोज ही अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बातें बतलाते। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में पूर्ण हो गए, पारंगत हो गए। तो संत जी ने कहा,
अब आप कहीं भी जाकर के अपनी आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरु जी से आज्ञा लेकर के अपने अपने रास्ते पर चल दिए। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद उन संत जी ने सोचा कि चेलों को गए हुए तो काफ़ी समय हो गया, क्यों न चल करके उनकी परीक्षा ली जाए, कहीं वे अपनी शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस प्रकार से संत जी अपने चेलों को ढूंढने के लिए आश्रम से निकल गए और बारी बारी से मिले। मिलने पर संत जी ने पाया कि सभी शिष्य सही दिशा में ही काम कर रहे, लेकिन एक शिष्य अभी बाकी था। उसके बारे में संत जी को मालूम हुआ कि उसने अपने घर को त्याग दिया और एक जंगल में आश्रम खोल करके बहुत ही कठोर तप और साधना कर रहा। संत जी ये बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उससे मिलने के लिए जंगल की ओर चल दिए और उस शिष्य की परीक्षा लेने की सोची। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही खूबसूरत औरत पायल की छम छम करती हुई आवाज में आश्रम में आई और देखा कि बाबा जी आंख मूंद करके भक्ति में लीन है। वह खूबसूरत औरत बाबा जी के पास गई। उसने अपनी चूड़ी और पायल खनकाई। छम छम की आवाज़ से जब बाबा जी ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी। उस स्त्री ने हाथ जोड़ करके संत जी से विनती की, महाराज मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी आई, बरसात हुई कि हम सब आपस से बिछड़ गए। न जाने कौन किधर गई और मैं भटकते हुए इस बियावान जंगल में आ गई हूँ और अब अंधेरा भी होने लगा है। तो कृपा करके आज की रात मुझे अपनी कुटिया में बिताने दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। संत जी ने कहा, रे बावली, न यहाँ स्कूल है न बियावान में कोई धर्मशाला है। यहाँ तो बस मेरी यही कुटिया है और इसमें केवल संत फकीरों का ही असर लगता है, जिसमें हम भजन सिमरन करते हैं और माला फेरते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं। यहाँ औरतों का काम नहीं है, तू कहीं और जा कर के अपना ठिकाना देख ले। वो स्त्री बोली, महाराज अब धीरे धीरे रात होने लगी है, मैं भला अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी। मुझे आज रात यहीं रुकने दीजिए, सुबह होते ही मैं अपने रास्ते पर चली जाऊंगी। संत जी कुछ सोचने लगे और विचार किया, चलो एक काम कर लो। और उससे कहा, चलो एक काम कर लो, मेरी आसन माला बाहर ला करके रख दो और तुम कुटिया में जा करके सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना। अंदर से कुंडी लगा लेना। मैं बार बार तुमसे यही कह रहा हूँ कि रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भक्ति में इससे बाधा उत्पन्न होगी। उस स्त्री ने कहा, ठीक है महाराज। स्त्री दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाती। इधर संत जी अपने ध्यान भजन में लग गए। आधी रात तक तो वो भजन करते रहे। फिर अचानक ही संत जी को उस स्त्री का ख्याल आने लगा। संत जी के मन में कपट आने लगा और उनके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वहाँ जा कर के दरवाज़ा खटखटाने लगे, लेकिन बहुत दरवाज़ा खटखटाने पर भी उस स्त्री ने दरवाज़ा नहीं खोला। तो बाबा जी को गुस्सा आ गया और हथौड़े से दरवाज़ा तोड़ने लगे। काफ़ी मेहनत के बाद दरवाज़ा खुल गया। रात के समय कुटिया में बहुत अंधेरा था। संत जी ने ढूंढ करके अलाव जलाया। अलाव की रोशनी में संत जी ने देखा एक बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ वाले, बड़ी बड़ी जटाओं वाले महाराज आंख बंद करके भजन ध्यान कर रहे हैं। वो कपटी बाबा उन संत जी को देख करके सन्न रह गए। ये जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि महात्मा वेद व्यास जी थे, जो औरत के रूप में अपने चेले की परीक्षा लेने आए थे।
प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संग सुनने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।